आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि आप शीघ्र ही धनवान होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पैसे वाला करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, तो मात्र छोटे से इस प्रयोग को आप कर दें। बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं है, बहुत ही छोटा सा साधारण सा प्रयोग है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ओना टोटका नहीं है, किसी प्रकार का आपको मंत्र जाप नहीं करना है, किसी मंत्र की सिद्धि नहीं करनी है, कहीं भी आपको जाना नहीं है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा यह प्रयोग है। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, बाधाएं आने लगती हैं, तो हम अनेकों जगहों पर भागना प्रारंभ कर देते हैं। कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कभी भगत सियानों के पास जाते हैं और उनको अपनी समस्याएं बताते हैं, उनका समाधान पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम पूजा पाठ भी करवाते हैं। ग्रह नक्षत्रों से संबंधित हम दान भी करते हैं, नवग्रह से संबंधित हम रत्न भी धारण करते हैं, परंतु हमारी समस्याओं का अंत नहीं हो पाता। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके करते हैं, परंतु हमारी समस्या टस से मस होने का नाम नहीं लेती। तो इसी प्रकार यदि आप चारों ओर से समस्याओं में घिरे पड़े हैं, चारों ओर से आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, एक एक रुपए के लिए आप तंग हो रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, और आज का समय ऐसा आपके पास आ चुका है कि आप किसी से मदद मांगने के लिए जाते हैं, पैसा मांगने के लिए जाते हैं, तो कोई भी आपको मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, समस्या पर समस्या बढ़ती चली जा रही है। क्या करें, कहां जाएं, कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आइए इसकी हम विधि आपको बताते हैं, एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं, और इसको कैसे करना है इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम इस महाप्रयोग को जिस समय पर करना है वह समय हम आपको बताते हैं। आप इस महाप्रयोग को नवरात्रि में नवमी तिथि वाले दिन इस महाप्रयोग को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दीपावली पर इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। केवल दो ही ऐसे शुभ समय हैं, यदि आप शीघ्र धनवान होना चाहते हैं, पैसे वाला होना चाहते हैं, तो इन दो समयों का आपको इंतजार करना पड़ेगा और इन दो समय पर ही आपने इस महाप्रयोग को करना होगा। क्या करना है, आपने धान खेतों में लगे हुए देखेंगे, जो चावल होता है, जिस धान से चावल निकलता है वही धान आपको लेने, और आपको वह धान आपको 8 की संख्या में लेने हैं। चावल निकले हुए आपको नहीं लाने, मशीन से निकले हुए चावल आपको नहीं लाने, केवल आपको धान के बीज लाने, और वह भी 8 की संख्या में आपको लाने। ला करके सर्वप्रथम आप अपने घर के पूजा रूम में बैठ जाएं और कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और उसके अंदर सभी धान के बीजों को, आप दानों को उसके अंदर डाल दें। अब एक एक धान का दाना आप उसमें से उठाए जाएं और अपने हाथ के द्वारा उसके ऊपर जो धान का छिलका होता है उसके अंदर से आपने साबुत चावल निकालना है। इसी तरह से आपने 8 चावल के दाने उस धान के अंदर से निकालने, उसका छिलका आपको छीलना है। अब छीलने के बाद क्या करना है, आपको सभी धान के जितने भी दाने आपने निकाले, चावल निकाले, 8 के 8 चावलों को आपने रंग लेना है। लेकिन एक ही कलर के सारे चावल नहीं होने चाहिए। किसी को आप पीला रंग लीजिए, किसी को आप लाल रंग लीजिए, किसी को आप हरा रंग लीजिए। इसी तरह से आपने उन सभी चावलों को रंग लेना है, और रंग करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपने पीले कागज का टुकड़ा लेना है, उसको पीले कागज के टुकड़े पर आपने उनको रख लेना है। मात्र केवल 1 चुटकी हल्दी आपने उन चावलों के ऊपर डालनी है, और डाल करके आप माता लक्ष्मी के समक्ष आप चले जाएं। जहां भी आपके नजदीक मंदिर है उस मंदिर में आप चले जाएं, और मंदिर में जाकर के आपने उन चावलों को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रखना है, कागज समेत आपको उनको चढ़ाना है, और हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से आपने प्रार्थना करनी है, अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। आप कर्जे में डूबे हुए हैं, या आप धन चाहते हैं, या कारोबार व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, या आपका पैसा फंसा पड़ा है, डूबा पड़ा है, उसको वापस चाहते हैं, उसके लिए आप मनोकामना करें, उससे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाएं। घर आने के बाद आप अगले दिन सुबह
प्रदोष काल में सूर्य उदय जिस समय पर हो रहा हो उस समय पर आपको दोबारा जाना है और जो चावल आपने माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाए हैं उनको वापस ले आए। जैसे कि मान लीजिए आप दीपावली पर आप इस महाप्रयोग को कर रहे हैं, तो दीपावली से एक दिन पहले आपने उन चावलों को माता लक्ष्मी के चरणों में सुबह के समय पर ही चढ़ाकर आना है और दीपावली दिन सुबह ही आपने उनको लेकर आना है। यदि आप नवमी तिथि पर नवरात्रों में कर रहे हैं तो आपने अष्टमी तिथि पर सुबह के समय उनको चढ़ा के आना है और नवमी तिथि वाले दिन सुबह उनको लेकर के आना है। और ला करके आपने क्या करना है, उन सभी चावल के दानों को लेकर के किसी भी चांदी के ताबीज में आप भर लें और लाल धागे में आप उस ताबीज को पिरो लें और पिरो करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने गले में धारण कर लें। माता लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। चाहे आप जंगल में रहने लग जाएं, वहां भी आपके जीवन में हमेशा मंगल होते चले जाएंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।